एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत चैप्टर 9 मैडम राइट्स द बस। ये जो हम लोगों का चैप्टर है, इसी चैप्टर पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं, जिसका आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में टोटल हम लोग 5 क्वेश्चंस और उसके आंसर का अध्ययन करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो, इस चैप्टर का एमसीक्यूज, इस चैप्टर का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर, इसका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो सब देख सकते हैं। आइए कनेक्ट होते हैं आज के इम्पोर्टेंट पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है और उसका क्या आंसर है। देखिए, पहला जो हम लोगों का क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमसे बोला है वाई डिडंट वल्ली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन। अब आप लोगों को पता होगा कि वल्ली जब बस की यात्रा कर रही थी तो उसके पास में आकर के एक वृद्ध औरत बैठ गई थी। तो देखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है वाई मीन्स होता है क्यों, डिड नॉट वल्ली, जो वल्ली थी, वांट मीन्स होता है चाहना, वल्ली क्यों नहीं चाहती थी टू मेक फ्रेंड, मेक मीन्स बनाना, फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त, दोस्त बनाना क्यों नहीं चाहती थी या दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती थी विद द एल्डरली वुमेन। एल्डरली वुमेन का मतलब होता है वृद्ध महिला, यानी जो वल्ली थी वह उस वृद्ध महिला के साथ दोस्ती करना क्यों नहीं चाहती थी, जो बस में आकर के उसके बगल में बैठ गई थी। हमारा ये क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है कि वल्ली वाज ए गर्ल ऑफ सुपीरियर नेचर। वल्ली वाज मीन्स थी ए गर्ल, एक लड़की, ऑफ सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ और नेचर का मतलब होता है स्वभाव। वल्ली एक श्रेष्ठ स्वभाव की लड़की थी। सी ग्रेटली डिसलाइक्ड, और सी मीन्स वह ग्रेटली डिसलाइक्ड, डिसलाइक्ड का मतलब होता है नापसंद करना। तो वह नापसंद करती थी, यानी पसंद नहीं करती थी द एल्डरली वुमेन, उस वृद्ध महिला को, फॉर हर बिग होल्स इन द ईयर्स, क्योंकि वो जो वृद्ध औरत थी उसके जो ईयर्स थे, यानी जो उसके कान थे, उसके कान में बिग होल्स थे, यानी कि बड़े बड़े छेद थे। यानी यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा सी ग्रेटली डिसलाइक्ड, वह ग्रेटली डिसलाइक्ड, मतलब कि वह उसको नापसंद करती थी, द एल्डरली वुमेन, उस वृद्ध महिला को, उसके कान के बड़े बड़े जो होल थे, जो छेद थे, उसकी वजह से। और वजह क्या था, द ईयरिंग्स, और वह जो ईयरिंग्स पहनी हुई थी, यानी कि जो बालियां उसमें पहनी हुई थी, अपने कान के बड़े बड़े जो होल थे उसमें जो बालियां पहनी हुई थी, ईयरिंग्स पहनी हुई थी, वाज वेरी अगली। वेरी का मतलब होता है बहुत और अगली का मतलब होता है भद्दा, उसकी बालियां भी बहुत भद्दी थी। और क्या रीजन था, सी वाज चीविंग, और वह जो वृद्ध औरत थी वह चीविंग कर रही थी, यानी कि चबा रही थी, द बेटल नट, बेटल नट का मतलब होता है सुपारी। और वह जो औरत थी वह सुपारी को क्या कर रही थी, जो सुपारी होती है उसको चबा रही थी, और उसका जो इट्स जूस, और जो सुपारी का जूस था, जूस का मतलब होता है रस, उसका जो रस था जब वह खा रही थी तो उससे, उसके मुंह से जो जूस निकल रहा था सुपारी का जूस, कुड फाल, कुड मीन्स सकना, फाल मीन्स गिरना, वह गिर सकता था, एनी एट एनी मोमेंट, एनी मोमेंट का मतलब होता है किसी भी पल, यानी कि उसके सुपारी का जो रस था वह किसी भी पल उसके मुंह से गिर सकता था। और क्या रीजन था कि उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी, तो सी वाज पुटिंग, जो वह वृद्ध औरत थी वह पुटिंग कर रही थी, यानी कि पूछ रही थी, इररिलेवेंट, इररिलेवेंट का मतलब होता है बेतुका, क्वेश्चंस का मतलब होता है प्रश्न, फॉर वल्ली, वल्ली से, और वह वल्ली से बहुत बेतुके प्रश्न को भी क्या कर रही थी, पूछ रही थी। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन था कि वल्ली जो थी उस वृद्ध महिला के साथ दोस्ती करना क्यों नहीं चाहती थी, तो इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि वल्ली बहुत श्रेष्ठ स्वभाव की लड़की थी, और वह जो वृद्ध महिला थी उसके कान में जो बड़े बड़े होल थे उसी की वजह से उसको बहुत वह डिसलाइक्ड करती थी, उसके जो कान की बालियां थी वह बहुत भद्दी थी, और वह सुपारी को चबा रही थी, जिसका जूस सुपारी का किसी भी पल उसके मुंह से नीचे गिर सकता था,
और वह जो महिला थी वह वल्ली से बहुत बेतुके प्रश्नों को भी पूछती थी, इसीलिए वल्ली उससे दोस्ती करना नहीं चाहती थी। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर द फर्स्ट जर्नी, वाज इट इजी फॉर हर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मीन्स होता है कैसे, डिड वल्ली सेव अप, सेव करने का मतलब होता है बचाना, बचाती है, मनी मीन्स धन को, फॉर हर फर्स्ट जर्नी, अपनी पहली यात्रा के लिए, यानी कि जब उसको पहली बस की यात्रा करनी थी तो वह कैसे धन को बचाती है, पैसे को बचाती है। और पूछ रहा है कि वाज इट इजी फॉर हर, वाज क्या था, इजी मीन्स आसान, फॉर हर उसके लिए, क्या उसके लिए ये पैसे बचाना इजी था, आसान था, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए कैसे बचाती है और क्या आसानी से बचा लेती है या मुश्किल से बचाती है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। वल्ली वाज ए वेरी वाइज गर्ल, वल्ली वाज मीन्स थी ए वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत और वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, गर्ल मीन्स लड़की, वल्ली बहुत बुद्धिमान लड़की थी। सी सेव्ड वह बचाती है, हर एवरी पेन्नी, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक और पेन्नी का मतलब होता है अंग्रेजी सिक्का या सिक्का भी कह सकते हैं, वह प्रत्येक सिक्के को बचाती है। टू हैव ए राइड सवारी करने के लिए, इन द बस बस में, और वह बस की सवारी करने के लिए प्रत्येक सिक्के को क्या करती है, बचाती है। कैसे, सी रेसिस्टेड वह रेसिस्टेड करती है, दबा देती है, एवरी टेम्पटेशन, एवरी माने होता है प्रत्येक और टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच, वह अपने प्रत्येक लालच को दबा देती है। टू बाई बालून्स, चाहे बाई मीन्स खरीदना हो, बालून्स मीन्स गुब्बारे को, तो उस भी इच्छा को वह दबा देती थी। टॉयज खिलौने भी अगर उसका खरीदने का मन करता था तो वो नहीं खरीदती थी, इस इच्छा को भी वह रेसिस्ट कर देती थी। पिपरमिंट्स अगर खरीदना होता था तो उसको भी नहीं खरीदती थी। एंड सो ऑन, सो ऑन का मतलब अनंत इत्यादि, और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसको वह अपनी इच्छा को दबा देती थी, यानी कि उस चीज़ को खरीदती नहीं थी। सी मीन्स वह इवन, इवन मीन्स यहाँ तक कि कंट्रोल्ड, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रित करना, यहाँ तक कि वह नियंत्रित कर ली थी हर सेल्फ स्वयं को। टू हैव ए राइड सवारी करने के लिए, ऑन द मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड का मतलब होता है झूला, यहाँ तक कि वह झूले की भी सवारी करने से अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। एट द विलेज फेयर गांव के मेले में, गांव में जो मेला लगा था वहाँ पर जो झूला झूलना था, झूले की भी सवारी करने में वह अपने आप को नियंत्रित कर लेती है। और इट वाज, देखिए इट मीन्स यह, वाज मीन्स था, रादर बल्कि, ट्रबलसम, ट्रबलसम का मतलब होता है कष्टदायी, फॉर हर उसके लिए, इजी नहीं था ये सब करना उसके लिए, ट्रबलसम था अर्थात कष्टदायी था। इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि वल्ली बहुत बुद्धिमान लड़की थी, वह प्रत्येक सिक्के को बस की यात्रा करने के लिए बचाती है, वह अपनी सभी इच्छाओं को दबा देती है, चाहे गुब्बारे को खरीदना हो या खिलौनों को खरीदना हो, पिपरमिंट्स को खरीदना हो इत्यादि बहुत सी चीज़ों को। और यहाँ तक कि गांव में जो झूला मेला लगा था, मेले में जो झूला झूलना था उसकी भी सवारी करने के लिए वह अपने आप को नियंत्रित कर लेती है, सवारी नहीं करती यानी झूला नहीं झूलती है, और यह सब उसके लिए बहुत कष्टदायी था। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए थर्ड क्वेश्चन आज की क्लास का जो है इसमें क्या बोला है, व्हाट डिड वल्ली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डिड वल्ली सी, व्हाट मीन्स क्या, वल्ली जो थी वो सी मीन्स होता है देखना, देखी, ऑन हर वे, वे का मतलब होता है रास्ता, मार्ग, जब वह शहर जा रही थी बस से तो वह रास्ते में क्या देखती है, दैट जो मेड हर लाफ, मेड कर देता है, बना देता है, हर उसको, लाफ मीन्स होता है हंसना, जिससे वह हंसने लगती है या फिर जिससे वह प्रसन्न हो जाती है, यानी कि वल्ली ने रास्ते में क्या देखा जिससे वल्ली हंसने लगती है या प्रसन्न हो जाती है। तो देखिए रास्ते में उसे कौन सी दृश्य दिखाई दी थी, बाई चांस, बाई चांस का मतलब होता है संयोगवश, संयोगवश, देयर केम वहाँ आई, केम मीन्स आना, आई, ए यंग काऊ, एक यंग काऊ एक छोटी सी गाय, राइट माने ठीक, इन फ्रंट, फ्रंट का मतलब होता है सामने, सामने, ऑफ द रनिंग बस, रनिंग बस का मतलब हो जाएगा चलती हुई बस के, यानी जिस बस से वल्ली यात्रा कर रही थी
संयोगवश जो है एक छोटी सी गाय उसी बस के ठीक सामने आ गई और द ड्राइवर, जो ड्राइवर था वो स्लोड इट डाउन, स्लो कर दिया यानी कि धीमा कर दिया बस को। ड्राइवर जो चालक था वह बस को धीमा कर दिया जब सामने गाय आ गई तो। और ही साउंडेड द हॉर्न, ही मीन्स वह साउंडेड किया, बजाया, जो ड्राइवर था वह बजाया द हॉर्न को, यानी बस का जो हॉर्न था उसको बजाया वेरी लाउडली, बहुत तेजी से, अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार, बार बार वह बहुत तेजी से हॉर्न को क्या किया, बजाया। बट लेकिन द मोर ही हॉन्क्ड, लेकिन द मोर, जितना अधिक, ही हॉन्क्ड, वह हॉन्क्ड किया यानी बजाया हॉर्न को, द मोर, उतना ही अधिक, द काऊ आज फ्राइटेंड, गाय डर गई। लेकिन जो वह जितना अधिक हॉर्न को बजाता, गाय जो थी उतनी अधिक क्या होती थी, फ्राइटेंड, फ्राइट मीन्स होता है डरना, डर जाती थी। और गाय जब डर जाती थी तो एंड और गैलोप्ड फास्टर, गैलोप्ड का मतलब होता है ना तेजी से दौड़ना, यानी कि सरपट दौड़ना कह सकते हैं। फास्टर मीन्स होता है तेज, और गाय जो थी वह बहुत तेज दौड़ने लगती थी। और दिस माने यह, मेड मीन्स बना दिया, वल्ली को लाफ, हंसना, और इसी वजह से जो वल्ली थी वह हंसने लगी थी। यानी कि वो जो गाय थी उसके सामने जितना तेजी से ड्राइवर हॉर्न बजाता उतनी तेजी से गाय क्या करती कि बस के सामने दौड़ने लगती, अपनी पूंछ को हवा में उठाकर। इस चीज़ को देखकर वल्ली जो थी वह हंसने लगी थी, यही उसको प्रसन्न कर दिया था। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, वाई डिडंट सी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई मीन्स होता है क्यों, डिड नॉट सी मीन्स वल्ली, गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, यानी कि वल्ली क्यों नहीं उतरी, द बस से, एट द बस स्टेशन, यानी कि जब शहर में बस स्टेशन का मतलब जो बस अड्डा था, जब जहाँ बस पहुँच चुकी थी बस अड्डे पर, तो वहाँ पर वल्ली क्यों नहीं उतरती है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए क्यों नहीं उतरती है, वेन, जब द बस टर्मिनेटेड है, तो वेन, जब द बस जो थी वो टर्मिनेटेड, जब टर्मिनेट हो गई यानी कि अपनी यात्रा को समाप्त कर दी। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त करना या पहुंच जाना भी कह सकते हैं। तो जब बस अपनी यात्रा को समाप्त करती है एट द बस स्टेशन, बस अड्डे पर, तो वल्ली डिड नॉट गेट अप, जो वल्ली थी वह डिड नॉट गेट अप, गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, तो वह गेट ऑफ नहीं होती है, अर्थात उतरती नहीं है। द कंडक्टर, और जो बस का कंडक्टर था, आस्क्ड हर, उससे कहता है, आस्क्ड मीन्स कहना, हर, उससे, टू गेट ऑफ, उतरने के लिए। जो बस का कंडक्टर था वो वल्ली से उतरने के लिए भी कहता है। लेकिन सी रिप्लाइड, जो वल्ली थी वह उत्तर देती है दैट की सी वुड टर्न बैक का मतलब वापस होना, कि सी मीन्स वह वापस होगी बाय द सेम बस, उसी बस से, यानी वल्ली कहती है कि मैं इसी बस से फिर वापस भी चलूंगी, मैं उतरूंगी नहीं। और सी इवन रिफ्यूज्ड, सी मीन्स वह इवन, यहाँ तक कि रिफ्यूज कर दी, रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार कर देना, मना कर देना, यहाँ तक कि वल्ली इनकार कर देती है टू सी, देखने के लिए, सी मीन्स देखना, द साइड्स मीन्स होता है दृश्य को, यहाँ तक कि शहर के दृश्य को भी देखने के लिए वल्ली जो है इनकार कर देती है। एंड द कोल्ड ड्रिंक का मतलब होता है शीतल पेय, यहाँ तक कि कोल्ड ड्रिंक भी पीने के लिए वो क्या करती है, इनकार कर देती है। और सी वाज अफ्रेड, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, अफ्रेड डरी हुई थी, टू मूव टहलने में, एलोन मीन्स अकेला, जो यहाँ तक कि वह अकेले जो है मूव करने में, यानी कि वहाँ से बस में से उतरने में या बस में उतर करके इधर उधर मूव करने में वह बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो जो है वहाँ से उतरती नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी आंसर कंप्लीट हुआ। अब देखिए हम लोगों का आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, वाई डिडंट वल्ली वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव ए ड्रिंक, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई मीन्स क्यों, डिड नॉट वल्ली वांट मीन्स होता है चाहना, यानी वल्ली क्यों नहीं चाहती थी टू गो जाना, टू द स्टॉल का मतलब होता है दुकान, यानी वल्ली जो थी वह दुकान पर क्यों नहीं जाना चाहती थी। एंड और हैव ए ड्रिंक,
और शीतल पेय क्यों नहीं लेना चाहती थी, कुछ चीज़ को ड्रिंक क्यों नहीं करना चाहती थी। और वाट मीन्स क्या, डज दिस, यह सब जो उसकी हरकत थी कि वह दुकान पर क्यों नहीं जाना चाहती थी, कुछ पीना नहीं चाहती थी, ये सब हरकत जो है वाट मीन्स क्या, डज दिस, यह सब टेल यू, टेल मीन्स बताना, यू आपको, अबाउट हर उसके बारे में, ये सब उसकी हरकतें जो है उसके बारे में आपको क्या बताता है, यानी आप उसके बारे में इन सब हरकतों से क्या समझ सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर होगा वल्ली डिड नॉट वांट, वल्ली जो थी वो डिड नॉट वांट, वांट मीन्स चाहना, नॉट मीन्स नहीं, वल्ली नहीं चाहती थी टू गो जाना, टू द स्टॉल दुकान पर, यानी वल्ली दुकान पर जाना नहीं चाहती थी, एंड और हैव ए ड्रिंक, और कुछ पीना भी नहीं चाहती थी, ड्रिंक भी नहीं लेना चाहती थी, बिकॉज क्योंकि सी वाज अफ्रेड, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, अफ्रेड मीन्स डरी हुई, क्योंकि वह डरी हुई थी, और सी वाज एलोन, और दूसरा रीजन था कि सी वाज वह थी, एलोन मीन्स अकेली, दूसरा रीजन था कि वह अकेली भी थी, तीसरा रीजन क्या था कि सी हैड मनी, सी हैड उसके पास जो मनी था, जो धन था, ओनली फॉर द टिकट, ओनली केवल फॉर द टिकट, टिकट के लिए था, यानी जितने पैसे वो ली थी केवल टिकट के लिए उसके पास पैसे थे, एक्स्ट्रा पैसे उसके पास नहीं थे, ये भी रीजन था। दिस टेल्स, दिस मीन्स यह, टेल्स माने बताता है, दैट की वल्ली वाज, वल्ली थी, ए वेरी वाइज, वेरी वाइज का मतलब होता है बहुत बुद्धिमान, गर्ल मीन्स लड़की, यह सब चीज़ बताता है कि वल्ली बहुत बुद्धिमान लड़की थी, और सी कुड कंट्रोल, सी मीन्स वह, कुड मीन्स सकना, कंट्रोल मीन्स नियंत्रित करना, वह नियंत्रित कर सकती थी हर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को, यानी अपनी फीलिंग्स को वह कंट्रोल कर सकती थी। ये सब चीज़ों को पढ़ करके ये हमें पता चलता है कि वह अपनी किसी भी फीलिंग को जो है कंट्रोल करने में सक्षम थी, सी कुड कंट्रोल, वह नियंत्रित कर सकती थी हर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को। तो इस प्रकार से हम लोगों के जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और उसके आंसर थे यहीं पर कंप्लीट हुए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो क्लास 10 के जितने भी आपके सहपाठी हैं सभी अपने सहपाठियों तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी इसी तरह किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।